नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के बीच में मैंने यूपी डीएलएड को लेकर एक ज़रूरी बात साझा करनी चाहिए जो मैं लेकर आप लोग के बीच में आया हूँ। पहली बात ये कि सरकार ने बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड क्यों किया। दूसरी कि डीएलएड कराने के बाद क्या सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने की। और तीसरी, बीएड और एनआईओएस वालों को समायोजित करके सरकार क्या चाहती है कि डीएलएड वाले बेरोजगार बने रहें या डीएलएड केवल एक कागज पूर्ति का कोर्स रह गया है। साथियों, बात बहुत ज़रूरी है, समझना होगा कि सरकार ने कैसे बेरोजगारों का एक इमारत खड़ा करने का प्रावधान कर लिया है। पहली बात, 2017 से पहले जो भी बैच होते थे उनका नाम बीटीसी होता था। बीटीसी यानी बैचलर इन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आप नाम में ही देखेंगे कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और बैचलर, यानी ये जो डिग्री होती थी वो बैचलर डिग्री होती थी, साथ ही साथ एक ट्रेनिंग कोर्स होता था जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि कोर्स करने के बाद अभ्यर्थियों को, प्रशिक्षुओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। सरकार ने धीरे से इसका नाम 2017 में डीएलएड कर दिया। अब डीएलएड नाम समझिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पहली चीज़ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, दूसरी डिप्लोमा यानी ये जो बैचलर डिग्री थी वो कन्वर्ट हो गई डिप्लोमा में। दूसरी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कराने के बाद सरकार जो ट्रेनिंग शब्द को हटा दिया, यानी सरकार ने धीरे से अपना पल्ला झाड़ दिया कि इस कोर्स को करने के बाद प्रशिक्षुओं को या अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब दूसरी बात ये आती है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि डीएलएड के साथ साथ पहले बीएड को घुसा दिया गया। अब बात समझिएगा, बीएड को क्यों लाया गया। हम देख रहे हैं कि विगत सरकारें या अभी की सरकारें, विगत सरकारों में 2-4 वैकेंसी आई, जैसे 2014, 2013 बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षक की भर्तियां निकली। हम मायावती के शासनकाल में 72,860 जो नियुक्ति थी बीएड वालों के लिए, उसके बाद से कोई भी बीएड वालों की वैकेंसी नहीं आई। तो सबसे ज़्यादा असर सरकार के आय पे ये पड़ा कि बीएड में बच्चों ने अब एडमिशन लेना बंद कर दिया, जिससे जितने भी बीएड कॉलेज थे वो बंद होने लगे। अब सरकार ने सोचा क्या व्यवस्था किया जाए, तो सरकार ने क्या किया कि धीरे से बीएड को प्राथमिक में डाल दिया और बीएड की जो पहले की योग्यताएं थी वो रही। अब समझिए कि बीएड करने का दूना फायदा, बैचलर के बाद आप बीएड भी करेंगे और बैचलर डिग्री के बाद आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी करेंगे। उनकी डिग्री बैचलर की होगी और आपकी डिग्री डिप्लोमा होगी। 2 वर्ष का समय उन्हें भी मिलेगा, 2 वर्ष का समय आपका भी लगेगा। वे बैचलर इन एजुकेशन करने के बाद बैठेंगे कहाँ? प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी में और पीजीटी में। आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने के बाद कहाँ बैठेंगे? केवल प्राथमिक में। अब प्राथमिक में केवल आप ही का अधिकार था, लेकिन बीएड और एनआईओएस वालों को डालकर सरकार ने क्या किया? भीड़ बना दिया। अब समझिए, मायावती की सरकार के बाद ना तो अखिलेश सरकार में और ना ही इनके सरकार में कोई भी बीएड वालों की वैकेंसी आई। बच्चे कभी से पढ़ रहे थे। आगामी 69,000 भर्ती में जो बीएड वालों का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने बीटीसी वाले और शिक्षा मित्रों को मात दे दिया। तो भैया जाहिर सी बात है, जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस तुम्हारी अपेक्षा बहुत 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 ही बेहतर होगा। तो आपका अधिकार तो चला गया। जो आपका ही घर था, जिसमें केवल आपको रहना था, उसमें पड़ोसी आकर अधिकार कर लिया। अब तो भैया अब कह रहे हैं कि जूनियर वालों में हम प्राथमिक वाले को भी बैठने का अवसर देंगे। तो भैया जूनियर वालों की वैकेंसी कितनी निकल रही है? 4,000, फिर 4,000 या 4300। अब 4300 वैकेंसी में फिर बीएड वाले भरेंगे, तो भैया फिर वो भी 10 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपकी योग्यता प्राथमिक तक की है, आपकी ट्रेनिंग प्राथमिक तक है, आपको जूनियर में बस बैठने का मौका दिया गया। लेकिन जब भीड़ बढ़ेगी तो फॉर्म भरने से सरकार के आय के साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे और परीक्षाएं होंगी।
परीक्षाएं होंगी तो फिर बीएड वाले आपसे अव्वल होंगे। यानी आपको केवल लॉलीपॉप देकर आपके मुंह से निवाला छीना जा रहा है। तो भाइयों सतर्क रहिए और सरकार की चाल समझिए। आखिर में डीएलएड करने के बाद सरकार बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। अपना अधिकार हमें खुद लेना पड़ेगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन एनआईओएस, डीएलएड और पता नहीं कौन कौन से कोर्स कराकर सरकार सबको प्राथमिक में भर्ती के लिए योग्य ठहरा देगी। बात करते हैं एनआईओएस वालों की। तो जब सरकार ने कहा था कि एनआईओएस के तहत ट्रेनिंग अप्रशिक्षित शिक्षकों की होगी जो किसी भी प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो भैया जब वो पहले ही कार्यरत हैं तो उनको फिर आप प्राथमिक में बैठने का मौका क्यों दे रहे हैं? सरकार से मेरा निवेदन है कि उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करें कि वो जिन जिन विद्यालयों में कार्यरत थे और वहीं पर प्रशिक्षण, उसी के आधार पर प्रशिक्षण किए हैं, तो उन्हीं विद्यालयों में उन्हें एक निश्चित मानदेय के अनुसार रखें। थैंक यू।